तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अब तुम्हें उन न्यूज़ के बारे में भी थोड़ा इंतज़ाम कर ही देना चाहिए। जुनजुन कहता है आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं उन सारी चीज़ों की देखभाल काफ़ी अच्छी तरीके से कर लूँगा। और वो कहता है आपकी और शेंगवोंग और डैड की देखभाल मैं अच्छी तरीके से करूँगा, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब मेरी फैमिली हो। और इसके अलावा मैंने उन सारी न्यूज़ को भी ब्लॉक करवा दिया है मेरे बॉडीगार्ड से कहकर। और जब हम इस विला से बाहर जाएंगे तो हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और उन्हें फ़ोन देते हुए कहता है अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आपने मेरे हिसाब से कुछ दिनों से फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपको इस फ़ोन को ले लेना चाहिए। और आप देख सकते हो कि ये सारी न्यूज़ पहले ही हटा चुका हूँ मैं। शेंगवोंग मुस्कुराते हुए कहती हाँ, मैंने भी अपने फ़ोन को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी। लोग मुझे थ्रेट्स दे रहे थे कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा वगैरह वगैरह, इसलिए मैंने अपने फ़ोन को बंद ही कर दिया था। इसके बाद में कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। शेंगवोंग जुनजुन के पास जा रही होती है और लगभग रात का समय हो चुका होता है। शेंगवोंग कहती है क्या तुम वापस नहीं जाने वाले? जुनजुन जो कि एक बुक पढ़ रहा होता है और कहता है मुझे भी लाइमलाइट में आने की इच्छा नहीं होती, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे आसपास घूमें, इसलिए मैं इस विला में रहना प्रेफर करूँगा फिलहाल तो, क्योंकि यहाँ पर शांति है। और वो मन में कहता है कि अगर मैं घर वापस जाता हूँ तो फिर से वही सारी चीज़ें बार बार दोहराई जाएगी और लोग कहेंगे कि नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो बेहतर रहेगा कि मैं यहीं पर रहूँ और शांति से रहूँ। और वो जिनसे कहता है तुम पहले जाकर शॉवर ले सकती हो, तुम्हारे बाद मैं चले जाऊँगा तो मेरा भी काम हो ही जाएगा। और वो कहता है शाओयुन ने अभी तक मेरे लिए कपड़े नहीं लाए हैं, तो तुम जाकर अपना काम कर सकती हो, जब तक मैं वेट कर लूँगा। शेंगवोंग कहती है लेकिन एक चीज़ की दिक्कत है, यहाँ पर 3 ही बेडरूम है, एक मॉम के लिए, एक डैड के लिए और एक मेरे लिए। यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई बेडरूम ही नहीं है, और आखिर तुम रहने कहाँ वाले हो? जुनजुन उसकी तरफ देखता है और अपनी कॉपी को क्लोज कर लेता है और कहता है हमारी करंट आइडेंटिटी के हिसाब से क्या हम एक साथ नहीं सो सकते? जुनजुन कहता है कि हमारी करंट आइडेंटिटी के हिसाब से भी हम एक कमरे में नहीं सो सकते। शेंगवोंग उसकी ये बात सुनकर ब्लश करना शुरू कर देती है और अपने मन में कहती ये सही कह रहा है। बिग कैंसर गाय काफ़ी लंबे समय से किन शाओ फेस्टिवल के बारे में पोस्ट कर रहा था ताकि पूरी दुनिया को इस चीज़ के बारे में पता चल जाए। और बात रही उसकी टोन की, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है इन सारी चीज़ों को बात करते हुए। लेकिन जैसे ही वो ये बात कहती है जुनजुन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ ही खींच लेता है और वो कहता है क्या तुम ये सारी चीज़ें नहीं चाहती? मैंने वेब और पहले ही हमारी रिलेशनशिप को अनाउंस कर दिया है कि इसके बाद भी तुम इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। क्या तुम आगे नहीं बढ़ना चाहती? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं एक जेंटलमैन बन के सारी चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहूँगा, जबकि मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटीज सामने ही हैं? लेकिन शेंगवोंग उसे अपने आप से दूर कर देती है और कहती है यहाँ पर चीज़ों का बखेड़ा बनाना बंद करो, मेरे पेरेंट्स यहाँ पर ही है, तो तुम्हें जल्दी से जाकर अपने घर पर सो जाना चाहिए। जुनजुन उसके हाथों को पकड़ लेता है और चूमते हुए कहता है मैं अपने उस अकेले घर में नहीं जाना चाहता, वो काफ़ी ठंडा लगता है जब। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार के और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।